नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो देखने में भले ही पंचायत चुनाव से जुड़ा लगता हो, लेकिन इसका असर सीधे आपके गांव, आपके विकास और गांव में आने वाले पैसों पर पड़ने वाला है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार अटकलें लगी हुई है। नियमों के मुताबिक 31 जनवरी तक पंचायत चुनाव करवाना अनिवार्य है, लेकिन मौजूदा हालत ये बता रहे हैं कि जनवरी में चुनाव होना मुश्किल है। ऐसे में अब सवाल ये नहीं कि चुनाव कब होंगे, बल्कि असली सवाल ये है कि अगर पंचायत चुनाव नहीं हुए तो आगे क्या होगा और इसका खामियाजा आम लोगों को कैसे भुगतना पड़ सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पंचायत चुनाव सिर्फ प्रधान और वार्ड मेंबर चुनने का नाम नहीं होता। पंचायत ही वो व्यवस्था है जिसके जरिए गांव में सड़क, पानी, नाली, मनरेगा, जल जीवन मिशन और स्वच्छता जैसी योजनाएं चलती है। कानून साफ कहता है कि इन योजनाओं को सही तरीके से लागू करने के लिए पंचायत में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का होना जरूरी है, क्योंकि वही लोग गांव की जरूरत समझते हैं और उसी हिसाब से फैसले लेते हैं। अब बात करते हैं 31 जनवरी की डेडलाइन की। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार जैसे ही पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होता है, अगर नए चुनाव नहीं हुए तो मौजूदा प्रधान, उप प्रधान और फिर वार्ड मेंबर अपने आप पद से हट जाते हैं। यानी 31 जनवरी के बाद गांव में कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं रहेगा। इसके बाद सरकार के पास एक ही विकल्प बचता है और वो है पंचायतों में प्रशासक व्यवस्था लागू करना। प्रशासक व्यवस्था को आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि पंचायत में चुने हुए लोगों की जगह पंचायत सचिव को प्रशासक बना दिया जाता है। कई जगहों पर 3 सदस्यीय समिति भी बनाई जा सकती है, जिसमें पंचायत सचिव के साथ 2 और सदस्य होंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये लोग जनता द्वारा चुने हुए नहीं होते। इनकी जिम्मेदारी सिर्फ फाइल चलाने और फिर औपचारिक काम निपटाने तक सीमित रहती है। गांव के विकास को लेकर ना तो इन पर राजनीतिक दबाव होता है और ना ही जनता के प्रति सीधी जवाबदेही। अब सबसे बड़ा खतरा आता है पैसों को लेकर। हिमाचल की पंचायतों को हर साल केंद्र सरकार से अलग अलग योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए की ग्रांट मिलती है। इसमें 15वें वित्त आयोग की राशि, मनरेगा, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और फिर दूसरी ग्रामीण विकास योजनाएं शामिल है। लेकिन इन सभी योजनाओं की एक बुनियादी शर्त होती है कि पंचायत में निर्वाचित निकाय होना चाहिए। अगर पंचायत प्रशासक के भरोसे चल रही है तो फिर केंद्र सरकार से आने वाली ये ग्रांट या तो अटक सकती है या फिर इसमें भारी देरी हो सकती है। ग्रांट में देरी का सीधा असर गांव के विकास पर पड़ता है। मनरेगा के काम रुक जाते हैं, मजदूरों को रोजगार नहीं मिलता, सड़क और पानी जैसी योजनाएं सिर्फ कागजों में ही अटकी रह जाती है। गांव के लोग सवाल पूछते हैं कि काम क्यों नहीं हो रहा, लेकिन जवाब देने वाला कोई चुना हुआ प्रतिनिधि मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि पंचायत स्तर से जुड़े लोग और पूर्व जनप्रतिनिधि चुनाव में हो रही देरी को लेकर खुलकर चिंता जता रहे हैं। सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि चुनाव करवाने की मंशा है और सरकार इससे पीछे नहीं हट रही। पंचायती राज सचिव का कहना है कि अगर ग्रांट को लेकर कोई संकट आता है तो केंद्र सरकार के सामने पूरी स्थिति रखी जाएगी। कानून में प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान है और सरकार उसी दायरे में काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कानून के सहारे गांव का विकास हो सकता है या फिर चुनी हुई पंचायत ही गांव की असली आवाज होती है। कुल मिलाकर स्थिति साफ है। अगर पंचायत चुनाव समय पर नहीं हुए तो गांव में प्रशासक बैठेंगे, केंद्रीय ग्रांट पर संकट गहरा सकता है, विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि गांव की आवाज कमजोर हो जाएगी। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि सरकार पंचायत चुनाव को लेकर क्या फैसला लेती है और यह प्रक्रिया कब तक पूरी होती है, क्योंकि पंचायत सिर्फ एक संस्था नहीं होती बल्कि गांव की रीढ़ होती है। इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।